नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 21वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न सोल्व करवाए जाएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन विद्युत विभाग भर्ती जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि अगर P, Q, R, S और T 5 लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत ज्ञात करें या उनका औसत क्या होगा। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 लगातार विषम संख्या का बारे में हमें पूछा गया है। विषम संख्या कौन कौन सी है, मान लेते हैं 1, 3, 5, 7 और 9 5 लगातार विषम संख्या है। जब हमें पहली को P, दूसरी को Q, तीसरी को R, S और T मानते हैं और इनका औसत निकालते हैं तो ऊपर की जो संख्याएं हैं उनका योग और कितनी संख्याएं हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए तीनों का जितनी संख्याओं का मतलब कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम 5 संख्याएं मानी है 1, 3, 5, 7, 9, तो 1 और 3 4, 5, 9, 9 और 7 16, 16 और 9, इन सभी का योग कितना आ जाता है 25। औसत निकालेंगे तो 25 बटे हमारे पास संख्या कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 5, हमारे पास इसका औसत आ जाता है। अर्थात उनके बीच की संख्याएं क्या है, औसत है। अब हमें क्या दिया गया है कि P+1, P+2, P+3, अर्थात P को हमने यहाँ क्या माना है, पहली संख्या माना है और बीच की संख्या औसत कितना है 5, तो इन बीच अंतर क्या आ गया 1, 5 में से 1 जाने पर अंतर क्या आएगा 4, अर्थात पहली संख्या के अंदर 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, P+4। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो उनका औसत क्या आता है, पहली संख्या प्लस के अंदर 4 जोड़ दो, उसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाता है। क्योंकि 4 क्यों जोड़े हैं, यहाँ पे 2 विषम संख्या लगातार जैसे 61 और 63 मान लीजिए, 51 और 53 मान लीजिए, 57 और 59 मान लीजिए। 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, हमेशा 2 होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहली संख्या को हमने P माना है और ऑप्शन के आधार पे औसत कितना आ रहा है 5, तो अंतर कितना आ गया 2 और 2 4 का हमारे पास अंतर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P+4, ई हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हम 1764 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, 1764 को लिख लीजिए, भागविधि के द्वारा इनका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे 2 संख्याओं का वर्ग करते हैं, जैसे हमारे पास, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, जैसे हमारे पास 12 का वर्गमूल निकालना है तो इसे हम 12 को वर्ग करना है, तो इसे हम 12 को 10+2 लिख सकते हैं और 10+2 का होल स्क्वायर या फिर a प्लस में b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं, जिसके हमारे जो हमारा आंसर आता है वो आता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, हमारे पास ये क्रम चलता है। अब हमें क्या करना है, 1764 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए 2 संख्याओं, जितनी भी संख्या है उनके 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं और पहले जोड़े में उस संख्या का भाग दिया जाता है जिसका वर्ग का, अर्थात जिसका वर्ग करने पर उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाए। जैसे हमारे पास 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 = 9, उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो 16
और 5 का वर्ग करेंगे 25। तो ऐसी संख्या हमारे पास 4 आ रही है, जिसका हम वर्ग करेंगे तो 17 के अंदर पूरा पूरा मतलब भाग जाता है, उससे अधिक नहीं जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 भी यहाँ उतार लिए, 16 हमारे पास बच गया एक। अब दूसरा जोड़ा यहाँ पे उतार लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहली जो संख्याएं हैं अर्थात ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं 2ab अर्थात पहली संख्या का 2 गुणा, 4 का 2 गुणा कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या उतारो और उसी संख्या का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और ताकि इस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जाए। हम 1 उतारेंगे तो 1 से भाग देंगे 81, हम 2 उतारेंगे 2 और 2 से इसी को गुणा करेंगे तो 82 दुआ 164, 164 यहाँ पे आ गया, और ये 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो भाग पूरा पूरा गया। तो हमारे पास 1764 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। अब हमें दूसरा इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ आप कैसे करते हो 1764। अब इसका अंतिम पद देखिए, पहला संख्या देखिए, पहली संख्या के अंदर किसका भाग जाता है, 3 का नहीं जाता, मतलब 4 का वर्ग का भाग है। पहले जोड़ा क्या क्या रख लिया हमने, 4 रख लिया। अब हमारे पास लास्ट में क्या है, 64 है। 64 का अर्थात हमें इकाई का अंक क्या देखना है, 4 है। तो ऐसी कौन सी संख्याओं का हम गुणा करते हैं जिसका वर्ग करने पर इकाई के अंक के अंदर 4 आता है। पहली संख्या तो निकालते हैं 2 का हम गुणा करते हैं, वर्ग करते हैं तो संख्या 4 आती है। उसके बाद हम वह संख्या 8 है जिसका हम वर्ग करते हैं तो उसके अंत में इकाई का अंक क्या आता है, 8 आता है। 48 का है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, 2 संख्याएं आती है, एक तो 42 और दूसरी 48। 48 का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, 42 हो जाता है। इस प्रकार हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से 675 को गुणा किया जाए जिससे वह संख्या प्राप्त हो कि वह एक स्टिक घन हो। साथियों, भी ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि वह स्टिक वर्ग हो या स्टिक घन हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि के द्वारा हल किया जाता है। तो मैं देख लेता हूँ 675 का गुणनखंड करते हैं। तो 675 में 2 की संख्या का भाग जाता है, 2 की संख्या का भाग उसमें जाएगा जिसका इकाई का अंक क्या हो, सम हो। अब यहाँ देखते हैं इसमें 3 का भाग जाता है, ऐसी संख्या जिसके संख्याओं के अंकों का योग के अंदर 3 का भाग जाए, अर्थात 7 और 6 13 और 5 18, इसके अंकों का योग है 18, उसमें 3 का भाग जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। 675 के अंदर 3 दुए 6, फिर 3 दुए 6, बच गया 1, 15, 5 तिये 15, अर्थात 225 तिये 675। फिर देखते हैं 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 2 और 2 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 7 तिये 21, बच गया 1, 15, 5 तिये 15 75। अब देखते हैं 7 और 5 12, इनमें भी 3 का भाग जाएगा क्योंकि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है। 25 तिये 75, 5 और 10 7, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें किसका जाएगा, जिस संख्याओं का अंतिम अंक 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग अवश्य जाता है। 5 पांजे 25 और 5 पांजे 25, तो अर्थात इसका गुणनखंड क्या आ जाता है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और 5 गुणा में 5। तो हमारे पास घन में क्या करते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड में से 3 हम बाहर लेते हैं, तो 1 आ गया 3, इसका जोड़ा सही बन रहा है 3 का जोड़ा, परंतु 5 का जोड़ा यहाँ नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं साथियों कि इस संख्या को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, एक गुण मतलब पूर्ण या एक स्टिक घन हो जाती है। तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी कि 675 को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो वह जो संख्या आएगी वह क्या रहेगी, पूर्णतः घन रहेगी। क्या रहेगी, पूर्णतः घन रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला हमारा प्रश्न है, एक संख्या दे रखी है जिसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। संख्या क्या है, हमें यहाँ लिख लेते हैं, x गुणा में 3/32 बराबर 4/128। ये संख्या है, इसके अंदर x का मान निकालना है। हम इसे लिख सकते हैं 3x/32 बराबर 4/128। अब हमें क्या करना है, 3x और ज़्यादा सरल करेंगे, 4 गुणा में 32, क्योंकि यहाँ पे संख्या भाग में है, आगे किस में जाएगी, गुणा में बटे 128। 32 से कम 32, 32 चौका 28, 4 से 4 कट गया, 3x बराबर 1, x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 हमारे पास आ जाता है, जो कि b हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर मिलान हो रहा है, सॉरी ए हमारा जो ऑप्शन है उसमें 1/3 का मिलान हो रहा है। इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं कि हम इसे इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, x बराबर ये संख्या गुणा में है तो भाग में जाएगी तो पलट जाएगी, अर्थात 4/128। यहाँ पे संख्या गुणा में है, आगे जाएगी भाग में, तो संख्या क्या हो जाएगी, 32/3 हो जाएगी। 32 से कम 32, 32 चौका 28, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/3, जो कि ए हमारा ऑप्शन सही है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, इसमें भी सरल करना है। सरल करना, संख्या कौन सी है, संख्या है हमारे पास 4 गुणा में 3, फिर है 225, उसके बाद के अंदर -405 भाग के अंदर 15। अब यहाँ पे साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये संख्या क्या है, 3 गुणा में 225 है। अगर यहाँ पे घनमूल संख्या होती तो उसके अंदर क्या होता, 225, 3 एक छोटा सा यहाँ छोटा लिखा जाता, तो वह क्या माना जाता, क्योंकि ये और ये दोनों संख्याएं एक है, यहाँ पे क्या होता है, इसका पूर्ण घन माना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम हल करेंगे तो 4 गुणा में 3 और इसे हल करेंगे तो ये क्या आ जाता है, 15 का वर्ग आ जाता है, तो ये भी गुणा में आ जाएगा 15, -405 भाग में 15। अब आ जाता है यहाँ पे बोर्डमास का नियम। पहले हम भाग की संख्या को हल करते हैं, 4 गुणा में 15 दिए या 3 गुणा में 15 -405, ये गुणा में संख्या है तो पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, 15। 15 एक 15 थी, 15 दूनी 30 बच गए 10, 15 साथी 105। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 गुणा में 3 गुणा में 15 -27, 15 चौके 60 और 60 दिए 180, तो 180 -27, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 153, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में इसका मिलान हो रहा है। तो साथियों, आज की सीरीज के हमने विद्युत विभाग भर्ती 2018 में पूछे गए 5 मैथ के क्वेश्चन को सरल किया है, जिसे आगे भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर एक नए चैप्टर के साथ।